हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो कि बीबीयू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा मेरा गला ख़राब हो चुका है, बट मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा हंसे नहीं मेरी आवाज़ सुनकर। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के ऊर्जा संसाधनों के बारे में और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के ऊर्जा संसाधन पर एक लेख लिखिए। हमें ऊर्जा संसाधन पर एक लेख लिखना है जो कि हमारे झारखंड पे पाए जाते हैं, ठीक है, या झारखंड में है ऊर्जा संसाधन, उन पे एक लेख लिखना है। तो उत्तर कह रहा है, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ खनिजों की भरपूर उपलब्धता के साथ साथ ऊर्जा संसाधनों की भी प्रचुरता पाई जाती है। ऊर्जा संसाधन किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन, परिवहन व्यवस्था और दैनिक जीवन की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा सॉरी गलती गलती से मिस्टेक। यहाँ झारखंड के ऊर्जा संसाधन खनिज, ईंधन, जल विद्युत तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है खनिज ईंधन संसाधन। खनिज ईंधन संसाधन में कह रहा है कि झारखंड में कोयला सबसे प्रचुर सबसे प्रमुख ऊर्जा संसाधन। झारखंड भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 27.30% योगदान करता है। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो कि झरिया, बोकारो, गिरिडीह, राजमहल और हजारीबाग है। कोयले की गुणवत्ता धातु कर्म एवं तापीय बिजली उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त है। तो ये था कोयला खनिज जो कि हमारे झारखंड में पाया जाता है, जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हमें अन्य खनिज ईंधन में कजरा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की थोड़ी बहुत संभावनाएं दुमका एवं साहिबगंज क्षेत्र में पाई गई हैं। यूरेनियम का भंडार भी झारखंड में, जहाँ पे ये बोल रहा है कि जादूगोड़ा जो कि सेबुम में है, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है जल विद्युत संसाधन। जल विद्युत संसाधन कह रहा है, झारखंड की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। कह रहा है दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत मैथन, तिलैया और पंचेत बांध प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। स्वर्णरेखा नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर भी छोटे जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं। इनमें कृषि, सिंचाई और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अब है अगला ऊर्जा संसाधन ताप विद्युत। झारखंड में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की बड़ी संख्या है। बोकारो, कोडरमा, तेनुघाट, चंद्रपुरा और पटियातू में बड़े ताप विद्युत स्टेशन स्थित है। कैंदा और धनबाद क्षेत्र में भी कई बिजली घर हैं। कहा जा रहा है ये बिजली घर राज्य के साथ साथ पूर्वी भारत के कई राज्यों को ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। अगला है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में कौन कौन से है ऊर्जा देखते हैं। झारखंड अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है, जिसमें है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा रांची, पलामू, गुमला क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। पवन ऊर्जा बोल रहा है, सीमित पैमाने पर शोध कार्य इसमें जारी है। बायोमास ऊर्जा के बारे में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में गोबर गैस संयंत्र और बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब है ऊर्जा संसाधनों का महत्व। मतलब राज्य के औद्योगिक विकास इस्पात, एल्यूमीनियम, कोयला उद्योग आदि में प्रमुख योगदान है। कृषि में सिंचाई और मशीनरी संचालन हेतु बिजली की उपलब्धता है। कह रहा है परिवहन व शहरीकरण में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में झारखंड की अहम भागीदारी भी है। आगे बताया जा रहा है झारखंड ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहाँ के कोयला, यूरेनियम और जल विद्युत संसाधन भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में अहम योगदान देते हैं। साथ ही अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं राज्य को
सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है। बोला जा रहा है यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक और संतुलित दोहन किया जाए तो झारखंड न केवल आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनेगा बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो ये था ऊर्जा संसाधनों पर एक लेख। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है झारखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा जल विद्युत परियोजनाओं से क्या लाभ है। तो वो भी हमें बताना है। बोला जल विद्युत ऊर्जा का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है तथा आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के लिए प्रकृति का बहुमूल्य वरदान है। यह शक्ति का स्थायी स्रोत है। इसे विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थानों से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और साथ ही इसका प्रयोग करने में धुआं या गंदगी नहीं होती है। इसी कारण इसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है। जल विद्युत को सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। अब कह रहे हैं झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं जो निम्न है। 8 बांध बनाए गए हैं जिसमें पहला बांध है तिलैया जल विद्युत गिरी। यह कोडरमा जिले में अवस्थित है। ये झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र है जिसका स्थापना 1953 में की गई थी। तिलैया जल विद्युत गृह बराकर नदी पर स्थित है जो दामोदर की सहायक नदी है। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट है। अगला है जल विद्युत मैथन जल विद्युत गृह और इसका स्थापना 1957 में बराकर नदी पर की गई है जो धनबाद जिले में। यहाँ बराकर नदी पर 4357 मीटर लंबी और 56 मीटर ऊंचे बांध की स्थापना की गई थी। इसके जलाशय की क्षमता 13,610 लाख घन मीटर है। यहाँ 20-20 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। अगला है विद्युत गृह पंचत जल विद्युत गृह। बोला इसकी स्थापना 1959 में बराकर दामोदर नदी के संगम पर की गई जो धनबाद में स्थित है। यहाँ 2.5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है जिस पर 40 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया गया है। यह झारखंड के धनबाद तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद की सीमा पर स्थित है। अगला जल विद्युत है कोनार जल विद्युत। कोनार जल विद्युत गृह की स्थापना 1955 में कोनार नदी पर की गई थी जो हजारीबाग में स्थित है। यहाँ पे 4000 किलोवाट क्षमता वाला भूमिगत जल विद्युत गृह स्थापित है। अगला है बाल पहाड़ी जल विद्युत गृह और इसकी स्थापना गिरिडीह जिले में की गई है जो 20,000 किलोवाट क्षमता वाला। अगला विद्युत गृह है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जिसमें बोला जा रहा है स्वर्ण रेखा नदी पर बने हुंडरू जलप्रपात द्वारा 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना रांची जनपद के ओरमान और माइली नामक प्रखंड में स्थापित है जहां संताल सूत बांध के जल से जल विद्युत बनाई जाती है। आगे बोल रहा है कि जल विद्युत परियोजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। जल परियोजना से हमें क्या लाभ होता है। तो बोल रहा है कि पानी से बिजली उत्पादन एक बार बांध बनने के बाद अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है। यह ऊर्जा नवीकरण होती है। जल विद्युत से प्रदूषण नहीं होता है। कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है। कृषि में सिंचाई व्यवस्था किया जाता है और बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है झारखंड में ताप विद्युत परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानि का विश्लेषण करते हुए ताप विद्युत गृहों का वर्णन कीजिए। कह रहा है ताप विद्युत का राज्य के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। जल विद्युत की अपेक्षा इसके अनेक लाभ हैं। कह रहा है यह जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों में भी उत्पन्न की जा सकती है। इसकी लंबाई दूरी तक इसको लंबी दूरी तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। फिर कह रहा है इसका उत्पादन जलवायु दशाओं से प्रभावित नहीं होता है। इसके विद्युत गृहों की वहन अवधि
जल विद्युत की तुलना में छोटी होती है। तापीय विद्युत की कुछ हानि भी है जो निम्न है। हानि क्या है? तो इसका उत्पादन पर्यावरण मैत्रीपूर्ण नहीं है। इसमें अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। फिर अगला है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन अनवीकरणीय है। अब है, झारखंड में स्थापित तापीय विद्युत गृह निम्नलिखित है। मतलब ताप विद्युत संयंत्र या विद्युत गृह स्थापित है। तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र जो कि 1953 में लगाया। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो कि 1952 में लगा है। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र 1955 में लगा है। चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र 1966 में लगा है। आगे कह रहा है कि जल विद्युत परियोजना जो कि 1948 में लगा है और जल विद्युत। अब अगला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन कह रहा है, ऊर्जा संसाधन वे सामग्रियां हैं जिनसे गर्मी, बिजली और गतिमान वस्तुओं जैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कहा जा रहा है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। इन्हें मुख्य रूप से गैर नवीकरणीय जैसे जीवाश्म ईंधन जो लाखों साल लगते हैं और सीमित होते हैं, और नवीकरणीय जैसे कि सूर्य, हवा, पानी जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति योग्य होते हैं में वर्गीकृत किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार बनाई जाती है? यानी जल विद्युत कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो बताया जा रहा है, जल विद्युत ऊर्जा टरबाइनों को घुमाने के लिए पानी की ऊंचाई और गति का उपयोग करके बनाया जाता है जो एक जनरेटर से जुड़े होते हैं और फिर यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। बांध बनाकर या नदी के पानी के प्रवाह को मोड़कर पानी की संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है जिससे टरबाइन घुमाती है और जनरेटर बिजली पैदा करता है। तो इस तरह बिजली की उत्पादन होती है। अगला है, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र का वर्णन करें। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र के बारे में बताना। बोल रहे इस संयंत्र की स्थापना दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पर हुई जो बोकारो नामक नगर में स्थित है। बोकारो थर्मल गोमो बड़काकाना लूप लाइन में पड़ता है जो बोकारो जिले में स्थित है। कह रहे हैं, फरवरी 1853 में यहाँ विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ और 1955 के दशक में यह बोकारो ताप विद्युत शक्ति गृह देश के सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र बन गया। इस तापीय संयंत्र को अपने आसपास 15 किलोमीटर में स्थित कोयला खानों से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। वर्तमान में यहाँ 2 संयंत्र है जिनमें कुल 7 इकाइयाँ हैं, जहाँ यहाँ 3 इकाइयाँ में इतने मेगावाट और 3 इकाई में 210 मेगावाट और 1 इकाई में 75 मेगावाट की है। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जीवभार ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट पदार्थ और बायोगैस, ये सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। अब है एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न। कहा जा रहा है, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहते हैं। चंद्रपुरा विद्युत गृह किस जिले में है? तो बोकारो जिले में। कह रहा है, तिलैया जल विद्युत गृह किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। धनबाद जिले में कौन सा जल विद्युत गृह है? तो पंचत जल विद्युत गृह है। तो ऊर्जा संसाधन के इस वीडियो में इतना ही किया गया है, इतने ही प्रश्न थे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, एग्ज़ाम में बेटर आंसर आप लिख पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में इसका अगला चैप्टर लेकर के। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।